स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। प्रणाम छात्रों, मैं विष्णु खंडू देशमुख, केआ बांठिया विद्यालय नवीन पनवेल। देखो छात्रों, आज हम इयत्ता 8वीं विषय हिंदी में पाठ 5वां देखेंगे। इस पाठ का नाम है मधुबन। मधुबन के लेखक है अनुराग वर्मा जी। अनुराग वर्मा ने ये मधुबन के बारे में सब लिखा है। वो मधुबन का नाम एक मकान का है। तो अनुराग जी के गुरु थे, उनका नाम राम प्रसाद वर्मा। उनको मिलने के लिए वे उनके घर पहुंचे। उस घर का नाम है, मकान का नाम है मधुबन। तो उनका परिचय देखो बच्चों। वर्मा जी ने हिंदी में बहुत लेखन किया है। इनकी भाषा सरल एवं आशय संपन्न होती है। वे जाने माने हिंदी में लेखक है। तो देखो छात्रों, उनका जो परिचय हो गया और उन्होंने इस पाठ में क्या लिखा है। वे मधुबन मकान पहुंचने के बाद उन्होंने आपके गुरु को क्या क्या सवाल पूछे और आपने गुरु ने शिष्य को क्या क्या सवाल का जवाब दे दिया है, इनकी जानकारी इस मधुबन पाठ में लेखक अनुराग वर्मा ने आपको दे दी है। वह हम देखेंगे। देखो छात्रों, मैं इसका पहला पठन करता हूँ। एक एक पैराग्राफ का पठन करता हूँ और उनका अर्थ बताता हूँ। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनके मिलने का समय था। देखो छात्रों, लेखक अनुराग वर्मा आपने गुरु को मिलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर उतर गए और उतरने के बाद वह ऐसे जोर से चलने लगे। रफ्तार का मतलब जोर से, वो जोर से चलने लगे। और उन्होंने क्यों चलने लगे? क्योंकि उन्होंने 10 बजे उनको मिलने का समय वक्त दिया था। वैसे तो मैं डॉक्टर साहब के विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियां एवं सम्मेलन में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। देखो छात्रों, लेखक ने उसके गुरु थे, उस गुरु को हर एक कार्यक्रम में, हर एक सम्मेलन में देखा था, लेकिन ऐसा आमने सामने उन्होंने बातचीत उनके साथ नहीं की थी। तो आज पहला टाइम था, वक्त था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीष का। इन तमाम उठने और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तो देखो छात्रों, उनके मन में हर एक सवाल आ गए कि वो कैसे होंगे, मेरे सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे देंगे या नहीं दे देंगे। ये सब सवाल उनके मन में आते आते उनका मधुबन मकान निकट आ गया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटा बजाई। और देखो छात्रों, हम चाहते हैं किसी के घर में, मकान पे, तो हम क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं, डोर की घंटी बजाते हैं। वैसे उन्होंने किया। वे गए उनके घर और उन्होंने पहले क्या किया? उनके डोर की घंटी दबाई। क्या होगा देखो। नौकर निकल और पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा।
तो देखो उनका सवाल जवाब हो गया। वो पूछने लगे, कहने लगे, देखो अनुराग जी आप कैसे आ गए यहाँ पे? तो अनुराग जी क्या कहते हैं, देखो मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन में संबंधित है और उनके आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली उन्हें की जानकारी हेतु आया था। तो उनकी जानकारी का हेतु आने का मतलब उन्होंने कहा कि देखो राम प्रसाद जी मुझे कुछ ऐसे सवाल पड़ गए हैं कि उस सवाल का जवाब आपके साथ पास है तो मुझे ये सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं, इसलिए मुझे आपके ये मकान आना पड़ा। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, सरलता का मतलब सीधा साधे से उन्होंने कहा उसको, क्या कहा देखो अच्छा तो फिर पूछिए। तो उन्होंने कहा कि देखो अनुराग जी अपना क्या सवाल है वो मुझे पूछिए। अनुराग जी पहला सवाल पूछते, देखो डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ और कैसे प्राप्त हो गई? उन्होंने पहला ही सवाल क्या कहा कि देखो अनुराग जी आपको ये काव्य की रचना कैसे प्राप्त हो गई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलू को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। तो देखो ऐसा मुझे सवाल का जवाब दे दो, क्योंकि ऐसा आपका मन में कैसा चेंज हो गया। उत्तर देते देखो राम प्रसाद वर्मा, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। विद्रोह का मतलब घटना प्रसंग, और वो क्या बोलते हैं उसको हम जो विद्रोह का मतलब प्रसंग घटना, तो ये आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों में संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोच भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुक्ता है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से ही स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बढ़ी कि श्रद्धा के स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो अनुराग जी मुझे ऐसा एक घटना आ गई कि उस घटना में मुझे स्कूल भी छोड़ने पड़ा। तो इस स्कूल को क्यों छोड़ा? क्योंकि अंग्रेज सहकारी ने कहा कि है कोई माई का लाल कि आज से ही स्कूल में नहीं जाएगा। तो मैं खड़ा होकर कहा कि मैं अभी स्कूल छोड़ने को तैयार हूँ। सभी लोग आगे बढ़े ही श्रद्धा से स्कूल में जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सत्ते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाएगा। तो एक जी उन्होंने सभी लोगों के आश्चर्यचकित हो गए कि देखो एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का और उन्होंने कहा है कि मैं ही स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। पिताजी को नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। क्योंकि उस वक्त गांधी जी का आदेश मुझे मानना था, इसलिए पिताजी ने कहा कि जो आप नौकरी में लग जाओ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैं गांधी जी के साथ चला पड़ा। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था।
तो इस तरह उन्होंने कहा कि मैं भी काव्य में कैसा आ गया। इस तरह मेरा कविता का एक मंगलाचरण था। कैसा था? एक बार मैंने एक देश प्रेम पर कविता पहले लिखी थी 1921 में। वह मेरा एक कविता का मंगलाचरण शुरुआत अच्छी थी। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे लौटे? उन्होंने उत्तर दिया, देखो, हिंदी प्रेम के मुझे मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। हिंदी प्रेम ने, उन्होंने उत्तर दिया कि हिंदी प्रेम ने मुझे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आने का प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं था। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो देखो बच्चों, उन्होंने सन 1925 में एक इंटर की परीक्षा भी उत्तीर्ण हो गए। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने सभी इसी विद्यालय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो इस तरह उस राम प्रसाद जी का जो करियर था वो आगे आगे बढ़ने लगा। 1921 में कविता उन्होंने लिखी, 1925 में वो इंटर की परीक्षा पास हो गए और वहाँ उन्होंने विश्वविद्यालय में एमए को पर प्रवेश लिया और एमए की भी परीक्षा वह पास हो गए। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीक हो रहा था, उसमें अतीत खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में इसका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हो गया? उन्होंने क्या उत्तर दिया, देखो अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। क्या उन्होंने बताया कि देखो प्रेम क्या करता है, वो एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। मेरा भी देखो कि उन्होंने उनका एग्जाम्पल दे दिया कि 1926 में उनकी शादी हो गई। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कवि का रहस्यवाद लिखा। तो देखो उन्होंने 1921 में एक राष्ट्र प्रेम पर, देश प्रेम पर एक कविता लिखी और उनके बाद उन्होंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना आवश्यक है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। तो देखो छात्र, उनको हर एक कला अवगत थी। ये सब वो इसको बताते हैं। उनका जो शिष्य है अनुराग वर्मा, उनको वे राम प्रसाद जी बताते कि मुझे प्रयोग नाटक में प्रयोग करने की भी कला थी। मैं क्या करता थे, अभिनव का शौक भी था, वो शौक वो थोड़ा भी करते थे, कविता करते थे। उन्होंने काव्य भी लिखा था। मैंने बात आगे बढ़ाया और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? राय का मतलब स्थिति। आपको क्या राय है, क्या रुचियां है, कैसी आवड़ आपकी है? कि उन्होंने उनको बताया था। क्या कहते देखो, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता नहीं है, आज की राजनीति में स्थिरता नहीं है, स्थिरता का अभाव है। इसलिए मैं राजनीति से अलग रह गया। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और इनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। रुचि का मतलब अवड़। तो क्या बताते हैं कि मुझे राजनीति के बिल्कुल रुचि नहीं है। मैं इंदिरा जी से मिले, गांधी जी से मिले, नेहरू जी से मिले, लेकिन भी मैं राजनीति से कैसा हो गया, दूर अलग हो गया। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि वे राजनीति में जाने वाले नहीं थे, वे साहित्यकार थे और वे साहित्य में जाने वाले थे। उन पर उनका विश्वास था।
इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिवाचक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो देखो छात्रों, वे वक्त के बहुत भुगते थे। वक्त पर किसी को टाइम दिया तो उस टाइम पे वह जाते थे, अपना वादा के बराबर वक्त पर निभाते थे। इसलिए उनमें अच्छा एकाएक देखा उनकी घड़ी में तो 11 बजे थे और 11:30 बजे थे उनको कहाँ तो जाने वाले थे। इसलिए उन्होंने उसको कहा कि देखो अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य में जाना है, इसलिए मैं अभी आपको आशीर्वाद देके विदा करता हूँ और मैं जाता हूँ। तो देखो छात्रों, अब भी वक्त का जारी रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, क्योंकि वक्त पर हम हर काम करने से आप बराबर पूरा काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अभी ये पाठ यहाँ से खत्म हो गया है और उनके बाद खत्म हो गया और हम क्या करेगा, उस पाठ पे जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के पूरे पाठ अच्छी तरह से पढ़ो, देखो और बराबर उनकी जानकारी लेने के बाद वो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय पूरा करो, कंप्लीट कीजिए। इस तरह छात्रों, आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।